गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो देखिए आज 28 जून है। आज हम लोग देख लेते हैं कि देश विदेश के मार्केट का क्या हाल चाल है। इन डेप्थ एनालिसिस हम लोग करते हैं। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो के नीचे कमेंट करो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले एशियन मार्केट की अगर मैं बात करूं तो एशियन मार्केट का हाल क्या है। एशियन मार्केट एक पॉजिटिव स्टार्ट करने जा रहा है। ये पॉजिटिव स्टार्ट किस लिए हो रहा है उसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कल अमेरिकी बाज़ार में जैसा मैंने बताया था दो इम्पॉर्टेंट डेटा रिलीज़ हुए थे। सबसे पहला डेटा क्या हुआ था, यूएस का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स कैसा है। तो आपको पता है कि 2% का इन्फ्लेशन टारगेट अमेरिका में चल रहा है। उसके बावजूद भी जो कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस है अपनी इकोनॉमी पर लेकर वो काफ़ी तगड़ा है, यानी बहुत पॉजिटिव है। तो जब भी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो इसका मतलब कि इस पर्टिकुलर जगह पर जो कंज्यूमर हैं वो ज़्यादा डायनेमिक होते हैं। जब ये ज़्यादा डायनेमिक होंगे तो ये ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होंगे। जब ये ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होंगे तो ये क्या करेंगे, एक इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे, ज़्यादा खरीदारी करेंगे, ज़्यादा काम करेंगे। दूसरी चीज़, दूसरा जो डेटा आया था वो आया था होम सेल्स का डेटा। अब होम सेल्स का डेटा क्या बताता है कि अमेरिका ने कितने हाउसेस परमिट किए। तो अगर मान लो हाउसेस परमिट पिछले साल से कम हुआ है तो इसका मतलब वहाँ पर रिसेशन आने की चिंता है। इस वजह से वहाँ पे लोग डर डर के पैसा खर्च नहीं कर रहे। लेकिन बड़ी बात तो ये है कि इसमें भी अच्छा खासा काम हो गया, यानी आप बताओ होम सेल्स भी इनका बढ़ गया है ना। तो इस वजह से जितने भी एशियन मार्केट हैं, चाहे आप जापान ले लो, ऑस्ट्रेलिया ले लो, हांगकांग ले लो, ये सारे के सारे क्लाइंब कर रहे हैं, यानी ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ये तो छोटी छोटी बात हो गई। अब एक चीज़ और यहीं पर हम लोग समझ लेते हैं अभी के अभी कि आज क्या होने वाला है यूएस मार्केट के अंदर। तो आज भी ये यूएस मार्केट के अंदर एक और नई चीज़ होने वाली है कि जैसे आज फेड चेयरमैन का फिर से स्पीच है। अब तो ये रोज का हो गया है कि स्पीच देना, ये देना, वो देना। इसमें ये क्रूड ऑयल वगैरह वगैरह तमाम तरह की इन्वेंट्रीज, मॉर्टेज, इस तरीके के रिजल्ट भी पब्लिश होंगे जिसका बहुत इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बस ये है कि आप कोई भी पोजीशन रात को होल्ड करके मत ले जाना, ठीक है। अब ध्यान से देखो, नैस्डैक जो है वो करीब करीब 2% तक जंप कर गया है। S&P 500 की अगर मैं बात करता हूँ तो कुछ देर होल्ड किया है, ये बहुत इसके अंदर वृद्धि तो नहीं आई है। और जो भी टेक इक्विटीज़ हैं, है ना, वो अच्छे खासे जंप किए हैं, 2% तक जंप किए हैं। क्योंकि उसके पहले भी आप देखोगे 2% तक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा ये सब गिरे हुए थे। इसके बाद तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो चाइनीज़ का इंडस्ट्रियल प्रॉफिट है वो भी बढ़ चुका है। अब देखो, जब भी आपको इन सारी चीज़ों में इतनी पॉजिटिविटी दिखती है तो हमेशा याद रखना कि पॉजिटिविटी जो होती है वो लॉन्ग टर्म के साथ आती है। आप एक ट्रेडर हो, आपको लग रहा हो कि यार ये सारे न्यूज़ बड़े पॉजिटिव हैं तो मैं आज उठते ही कॉल खरीद लूँ, तो ये गलत है। आप इसके लिए मेरे मेन चैनल पे जाओ, वहाँ पर हमने लेवल अपडेट किया है किस तरीके से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों देखो एक अलग अलग खेल है, ठीक है। तो टेक में इनकी बहुत भारी भारी जंप हुआ। जो आपका टेस्ला है वो 6% रैली कर गया। जो स्नोफ्लेक इनकॉर्पोरेशन है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से 2% 3% तक जंप कर गया। तो बस यही सारी चीज़ें। और सेंट्रल बैंक क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है। आज चाइनीज़ का इंडस्ट्रियल प्रॉफिट डेटा और आएगा, है ना। तो इस पर थोड़ा बहुत बात करने के बाद और पता चल जाएगा कि इकोनॉमिक कैसे चल रही है। क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल $72 तक डिक्लाइन कर गया। क्रूड ऑयल के ऊपर कल हम लोगों ने ट्रेड भी किया था, वो भी डिक्लाइन किया, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि आज मार्केट थोड़ा गैप अप दिखा रहा है। तो इंडियन मार्केट में ऐसा क्या हुआ है, लेट्स सी। ये तो हो गया बाहरी मार्केट में क्या क्या चीज़ें आई हैं, क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो सबसे पहले अपना इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर बात करें तो कल जो निफ्टी है वो -50 पॉइंट के गैप अप के साथ ओपनिंग हुआ। लेकिन होता क्या है कि बीच में ही S&P 5 क्या करता है कि अपने फाइनेंशियल बैंक सेक्टर को, फाइनेंशियल बैंकिंग सेक्टर की रेटिंग को अपग्रेड करता है। और इसी अपग्रेडेशन की वजह से मार्केट काफ़ी बुलिश हुआ था। दूसरी चीज़, पहला चीज़ तो ये हो गया। दूसरी चीज़ ये हो गई कि SDFC और HDFC बैंक का मर्जर मार्केट आवर के बाद बताया गया है कि 1 जुलाई को ये पॉसिबल है।
तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो आज मुझे देखना पड़ेगा कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, किस तरीके से मार्केट इस पर्टिकुलर चीज़ को यहाँ पर लेता है। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर हम बात करें एफआईआईज़ की और डीआईआईज़ की, तो एफआईआईज़ और डीआईआईज़ के अंदर एफआईआईज़ 4 दिन के कॉन्टिन्यूस के बाद फिर से नेट बायर हुए हैं, डीआईआईज़ अभी भी सेल करके गया हुआ है। तो इन्होंने 2024 करोड़ के आसपास का स्टॉक खरीदा है। 12 दिन में पहली बार 2024 करोड़ का स्टॉक एफआईआईज़ ने खरीदा है और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने यहाँ पर 1991 करोड़ का सेल कर दिया है स्टॉक, और ये भी बहुत बड़ा सेलिंग स्टॉक है डीआईआईज़ के द्वारा इतने दिनों में। अब थोड़ा इंडियन एडीआर्स की, इंडियन अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट के बारे में बात कर लेते हैं कैसे है। तो आईसीआईसीआई बैंक जो है अपना 1.23% चढ़कर बंद हुआ है। एचडीएफसी बैंक अपना जो है 1.04% चढ़कर बंद हुआ है। विप्रो जो है अपना 0.43% चढ़ के बंद हुआ है। तो ओवरऑल देखा जाए तो अभी एडीआर जो है वो पॉजिटिव हैं। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एसएनपी ने एचडीएफसी बैंक, एसबीआई को अपग्रेड किया है, इनकी क्रेडिट्स को अपग्रेड किया है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर आपने देखा होगा कि एक बुलिनेस हमेशा रहा है। कल पूरे दिन मार्केट के अंदर एक बुलिनेस रहा है, जो भी लोग कल ट्रेड किए होंगे उनको पता होगा। आज के पर्टिकुलर चीज़ों पर ध्यान दे देते हैं, आज क्या क्या होने वाला है। तो कुछ एनुअल जनरल्स मीटिंग अवेलेबल हैं, कैनरा बैंक का, इलेक्शन इंजीनियरिंग का, इन्फोसिस का, ओबेरॉय रियल्टी का, सागर सीमेंट का, श्री दिग्विजय सीमेंट का और सुप्रीम इंडस्ट्री का। तो इन पर भी आप एक बार नज़र बना के रखना किस तरीके से काम हो रहा है और किस तरीके से काम ये लोग यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। इन सारे डेटा को देखकर आपको थोड़ा सा ग्लोबल पैरामीटर के बारे में पता चलेगा कि एक्चुअल ग्लोबल मार्केट में हो क्या रहा है, ग्लोबल मार्केट के अंदर डेटा कैसा फ्लो आउट हो रहा है, और आपकी ट्रेडिंग या आपका जो डिसीजन लेने का पावर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। हालांकि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ कि मैं आपको सेविंग या कोई भी चीज़ बताऊँ। प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइस बिफोर डूइंग एनी इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।